हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज आईएएस प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस फ्रॉम एनी सक्सीडिंग टर्म्स टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस। मतलब ये कह रहा है, अगर किसी नंबर मतलब बहुत सीक्वेंस में बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है, तो किसी एक नंबर को चूज करो, ठीक है, उससे पीछे वाले नंबर जो जस्ट पीछे वाले नंबर है उसको जो माइनस करोगे ना, ये ऐसा किसी नंबर के लिए भी आप करोगे ना तो हर एक केस में डिफरेंस सेम आएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। ठीक, जस्ट इवन नंबर की सीक्वेंस लेते हैं 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14, जब इनफाइनाइट टर्म्स है सीक्वेंस में। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, किसी भी नंबर को आप चूज करोगे, ठीक है, उससे प्रीसीडिंग टर्म्स को माइनस करोगे तो डिफरेंस कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है। ठीक, इस नंबर को चूज करोगे, इस 6 को मतलब 4 को माइनस करोगे 6 से, कितने आएंगे डिफरेंस 2 है ना। 8 को चूज करो, 8 से पीछे वाला जो जस्ट नंबर है 6 माइनस करोगे तो 2 आ रही है। ठीक है, ये हर एक केस में होगा ऐसा। ठीक है, इससे बोलते हैं ये 2 जो है ये है कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। सॉरी, सीरीज इज दिस वन 2 4 6, तो ये है ना इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस है 2। ठीक है, ये हर एक नंबर के लिए मतलब हर एक 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर के लिए सेम रहेगा। सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग विल गिव यू 2। ठीक है, अभी इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। जैसे ना इसमें बहुत सारे टर्म है ना, जैसे अभी नंबर कौन सा लिए थे, वही आता 2 4 6 8 10 है ना, इस तरह से फाइनाइट टर्म्स हैं। तो अगर मुझे किसी ने पूछा कि इसमें ना टोटल है ना 100 टर्म है, तो 98th टर्म कौन सा है, 97th टर्म कौन सा है, 57th टर्म कौन सा है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू b। यहाँ पे कौन सा टर्म क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, वो देखते हैं। ठीक, an इज nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक, a1 इज द फर्स्ट term of the sequence, n is the number of term in the sequence। ठीक है, d is the common difference of the sequence। ठीक है, तो अभी हम ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझना है एक्चुअल में तो। ठीक, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अभी हमसे पूछा किसी ने 57 टर्म कौन सा है। ठीक है, उसने पूछा मुझसे फाइंड आउट द 57 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस हमें याद है 2 4 6 8 9। तो 57 टर्म कौन सा है, तो बेसिकली इसमें क्या पूछा है आपसे, a57 पूछा है। ठीक है, तो फॉर्मूला मालूम है हमें, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो यहाँ पे an क्या है, बेसिकली a57 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू मालूम होगी 57 है। a1 क्या है, a1 इज 2 फर्स्ट टर्म 2 प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू हमें मालूम है 57 माइनस 1 इंटू d। d कितनी है 2, डिफरेंस इज 2 ना। ठीक है, तो इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 56 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 112। ठीक है, इज इक्वल टू 114 इज द 57th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अगर किसी ने आपसे पूछा कि इसमें 90
8th टर्म कौन सा है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल सा है, a 98 इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। a1 इज 2 प्लस 98 minus 1 into 2 is 2 plus 97 into 2 is 2 plus 194 is equal to 196, ठीक है। तो 98 is 196, ठीक है। नेक्स्ट अभी डिफरेंट सीक्वेंस देखते हैं, 3 7 ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 7 11 15 19 23 27, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अभी यहाँ पे क्या है, अभी आपसे पूछा कि a 57 कैलकुलेट कीजिए, a 77 कैलकुलेट कीजिए, a 39 कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो कैलकुलेट किया जा सकता है ना इससे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, इस फॉर्मूले में an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो आपको an तो कैलकुलेट करना ही है, आपको a1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। a1 इज फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। a1 इज 3, n डिपेंड करेगा कौन सी n फाइंड आउट करेगा ना, a57 a77 या a39, ठीक है। d इज कॉमन डिफरेंस, तो डिफरेंस हमें चेक करना पड़ेगा। 7 minus 3 is 4, 11 minus 7 is 4, 15 minus 11 is 4, 19 minus 15 is 4, तो डिफरेंस इज कॉमन डिफरेंस इज 4, ठीक है। तो इस सीक्वेंस के लिए डी कितनी है, 4, ठीक है। तो कैलकुलेट कर सकते हैं, a 57 is equal to a1 3 plus 57 minus 1 is 56 into 4, ठीक है, is equal to 3 plus यहाँ पे 4 आएगी, ठीक है, प्लस 2 224 is equal to 227, ठीक है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे a77 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। a77 इज इक्वल टू 3 प्लस 77 माइनस 1 है, माइनस 1 है, तो 26 इंटू 4, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 304 है ना, तो ये हो जाएगी 307, ठीक है। नेक्स्ट इज a39 इज इक्वल टू 3 प्लस n minus 1, 39 minus 1 is 38 into 4 is equal to 3 plus 2 3 1 5 2, ठीक है, 152, ठीक है। तो सब ये कितना आ जाएगा, 155, ठीक है। अभी किसी सीक्वेंस में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने दे दिया है, मतलब 4 8, ठीक है, इस तरह से 4 8 12 इस तरह से दे दिया है, ठीक है। एंड 352 टर्म्स, लास्ट वाली जो टर्म है, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 352 एंड फर्स्ट टर्म इज 4 8, मींस फर्स्ट टर्म इज 4 देन 8 देन 12। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन उसने पूछ कर दिया, उसने पूछा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इज इक्वल टू व्हाट उसने पूछा, ठीक है, इस सीक्वेंस में। तो आपके पास क्या है, a1 है, आपके पास क्या है, 8 है, सॉरी a1 इज 4, ठीक है। d इज बस d क्या है, 8 minus 4 is 4, 12 minus 8 is 4 है ना, तो डिफरेंस कितनी है आपके पास, 4, ठीक है। आपको n नहीं मालूम है लेकिन an मालूम है, ठीक है। an कितनी है, 352, तो आप फॉर्मूला लगाओगे an is equal to a1 plus n minus 1 into d, ठीक है। तो an की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 352 is equal to 4 plus n minus 1 into d is 4, ठीक। तो ये माइनस करोगे तो आप 348 is equal to n minus 1 into 4, ठीक है। यहाँ पे 4 है, नीचे आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो 358 डिवाइड बाई 4 is equal to n minus 1, ठीक है, कैंसिल होगी यहाँ पे 8 7, ठीक है। तो यहाँ पे 87 is equal to n minus 1, n की वैल्यू कितनी होगी, 87 plus 1 is 88, तो
उसी तरह मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर गिवन होंगे, ठीक है। आपको किसी में कभी फर्स्ट टर्म पूछेगा, आपसे मिसिंग टर्म पूछेगा, कभी एन पूछ सकता है, कभी डी पूछ सकता है, कभी एन पूछ सकता है ना, इस तरह से पूछ सकता है। अभी देखो नेक्स्ट फॉर्मूला है इसमें जो एडिटिव प्रोग्रेशन में पढ़ना है, वो है Sn। Sn इज इक्वल टू n/2, ठीक है, 2a1 प्लस n-1 इंटू b, ठीक है। अभी इसी मतलब ये फॉर्मूला तो सिंपल है, लेकिन इस फॉर्मूला को मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। किस तरह से मॉडिफाई कर सकता हूँ? n/2 इंटू a1 प्लस a1 प्लस n-1 इंटू b इज इक्वल टू n/2 इंटू a1। अभी ये याद करो, अभी हमने जस्ट पढ़ा ना n का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ a1 प्लस n-1 इंटू d, है ना। तो a1 प्लस an, तो ऐसा का फॉर्मूला क्या है? एक तो फॉर्मूला ये यूज कर सकते हो आप, दूसरा फॉर्मूला ये यूज कर सकते हो, ठीक है। ये दो फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कौन सा क्या है? Sn इज सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। n आपको मालूम है नंबर ऑफ टर्म्स, number of terms of the sequence a1 is first term, ठीक है, an is nth term। अगर इसमें देखें तो d is common difference, है ना, common difference, n is number of term हमने देख लिया, a1 is first term, ठीक है। सारे टर्म्स को हमने देख लिया, कौन सा टर्म है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज 2, 7, 12, 17, ठीक है। उसने क्या पूछा? सबसे पहले तो पूछा A7 कैलकुलेट कीजिए, A7 इज व्हाट, A11 इज व्हाट, ठीक है, S5 इज इक्वल टू व्हाट, S10 इज इक्वल टू व्हाट, S13 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है an का, है ना, तो आप लिख सकते हो इसको A7 इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू b, ठीक है। तो A1 इज 2 प्लस n, यहाँ पे n इज 7, ठीक है। तो 7 माइनस 1 इज 6, d क्या, d कैलकुलेट करने के लिए 7 माइनस 2 इज 5, 12 माइनस 7 इज 5, 17 माइनस 12 इज 5, ठीक है। तो d इज 5, कैलकुलेट करते हैं 2 प्लस 30 इज 32, ठीक है। नेक्स्ट इज A11 इज 2 प्लस 11 माइनस 1 इज 10 इंटू 5 इज 52, ठीक है। नेक्स्ट इज S5 है, S5 इज n, तो n इज here 5/2 इंटू फॉर्मूला इज 2a1, सीरीज फॉर्मूला 2a1 प्लस n-1 इंटू b, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमें बस 2 इंटू a1, 2 इंटू 2 प्लस n-1, तो यहाँ पे n इज 5, 4 इंटू t, d इज 5, है ना। तो 5/2 4 प्लस 20 इज 5/2 इंटू 24, तो समेशन ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 60, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? S10 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। S10 इज फॉर्मूला इज n/2 ना, तो 10/2 2a1, a1 इज 2, है ना, 2 इंटू 2 प्लस n-1, n-1 इज 10-1 इज 9 इंटू d इज 5, ठीक है। तो 5 इंटू 4 प्लस 45 इज इक्वल टू 5 इंटू 49 इज इक्वल टू 95, 45 4 to 45, ठीक है। समेशन ऑफ फर्स्ट 10 टर्म
of the sequence is 245. Next is S13 ना, S13 ठीक है, S13 कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ S13 कैलकुलेट कर सकते हैं ना, S13 इज n/2 ना, 13/2 2 times a1, तो a1 is 2 plus n minus 1 is 13 minus 1 is 12, 12 into 5 is equal to 13/2, 4 plus 16 is equal to 13/2 into 64, ये 32 is equal to 13 into 32, ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हो। 13 into 2 is 26, 6 to कैलकुलेट 2 416 is the summation of first 13 term of this sequence that we had, है ना, ये सीक्वेंस थी उसकी फर्स्ट, हमने कैलकुलेट कर ली फर्स्ट 13 टर्म की समेशन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, इसके अच्छे क्वेश्चंस है ना, हम दूसरे वीडियो के थ्रू करेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।